अब आप सुनेंगे कविता वर्मा की लिखी कहानी तेरे इश्क पर जां कुर्बान, मेरे यानी आरजे कृतिका की आवाज में। गायत्री निवास में बने मंदिर में पंडित जी मां दुर्गा के सामने खड़े उनकी आरती कर रहे थे। उनके ठीक पास ही क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहने गायत्री देवी ताली बजाकर आरती गा रही थीं। गले में महंगे मोतियों की माला और कान में मोतियों के फूल पहने हुए गायत्री देवी को देखकर कोई भी ये समझ जाएगा कि वो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके घर के सारे नौकर भी उनके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। गायत्री देवी का ध्यान अपने घर के दरवाजे पर था। वो बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। आरती खत्म होते ही पंडित जी ने गायत्री देवी को आरती देते हुए पूछा, गायत्री जी, आज मधु बिटिया अभी तक नहीं आई? गायत्री ने आरती लेते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं पंडित जी कि मधु अब तक आई क्यों नहीं। रोज तो सुबह 6 बजे ही आ जाती है, पर आज तो आरती भी खत्म हो गई पर अब तक नहीं आई। जरूर कुछ बात है, वरना वो कभी लेट नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने अपनी नौकर रमेश की ओर देखकर कहा, रमेश, मधु को फोन करो और पूछो कि वो अब तक क्यों नहीं आई। जी। इतना कहकर रमेश तुरंत वहां से चला गया। गायत्री परेशान होकर लिविंग में रखे बड़े से सोफे पर बैठ गई। पास खड़ी उनकी मेट सीमा ने उनसे पूछा, दादी मां, आपके लिए नाश्ता बना दूं? गायत्री ने बिना कोई जवाब दिए सोफे के पास टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। दूसरी ओर बेल बज रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने फिर से कोशिश की, पर इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। गायत्री देवी ने परेशान होकर रिसीवर टेबल पर रख दिया। पास खड़ी सीमा ने फिर से पूछा, दादी मां, आपको दवाई भी तो लेनी है, मैं आपका नाश्ता बना देती हूं। गायत्री ने गुस्से में कहा, हमें भूख नहीं है, तुम जाओ। क्यों भूख नहीं है आपको? इतना सुनते ही गायत्री देवी ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर एक 23-24 साल की लड़की पीले रंग की शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पहने खड़ी थी, जिसने हरे रंग का दुपट्टा अपने गले में डाला हुआ था। रंग गोरा, काली काली कजरारी आंखें जिसमें हल्का सा काजल लगा हुआ था, एक लंबी सी चोटी जो उसने अपने दाएं कंधे पर डाली हुई थी। गुलाबी होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। होठों पर आ रही उस लड़की के बालों की एक लट जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। उसने अपने बाएं कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था और वो अपनी चप्पलों को जोड़े हुए हाथ में लिए खड़ी थी। गायत्री उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, मधु। मधु ने अपनी चप्पलें दरवाजे पर पटकी और अंदर आई। उसने गायत्री के पैर छूकर कहा, गुड मॉर्निंग दादी मां। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे ये चप्पलें हाथ में लिए क्यों खड़ी थी आप, और आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? गायत्री ने सोफे से उठकर पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब दिया, वो क्या है ना दादी मां, आज मेरी बस मिस हो गई और मुझे पैदल यहां तक आना पड़ा, और ये मेरी चप्पल, इसने भी मुझे रास्ते में धोखा दे दिया, टूट गई। गायत्री ने थोड़ा झुककर मधु की चप्पल की ओर देखा और कहा, बेटा, ये तो पूरी तरह टूट गई है। आपको इन्हें रास्ते में ही किसी डस्टबिन में फेंक देना चाहिए था। और आप पैदल क्यों आई? ऑटो से भी तो आ सकती थी ना। मधु ने मुस्कुराते हुए अपना बैग सोफे पर रखा और किचन की ओर बढ़ते हुए बोली, चप्पल इतनी भी नहीं टूटी है दादी मां, मैं जाते टाइम रास्ते में ठीक करवा लूंगी। इतना कहकर मधु ने किचन में बनी वॉश बेसिन के पास रखे साबुन से अपने हाथ धोए और फ्रिज से मौसम्बी निकालकर फिर से लिविंग रूम में आ गई। उसने टेबल पर मौसम्बी की प्लेट रखी और खुद जमीन पर बैठकर मौसम्बी छीलने लगी। गायत्री सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए मधु को देख रही थी। मधु ने मौसम्बी छीलते हुए कहा, वैसे दादी मां, ये तो बहुत गलत बात है। अगर मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था ना। आपको दवाई भी तो लेनी होती है, और आप जानती है ना कि आपका ख्याल रखना ही मेरा काम है। अगर आपका बीपी और शुगर 1% भी बढ़ा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी ना।
तभी सीमा हाथों में चाय की ट्रे लिए वहां आई और उसने चाय मधु के सामने रखकर कहा, दादी आपके लिए चाय। मधु हैरानी से सीमा को देखने लगी। ये देखकर गायत्री ने तुरंत कहा, बेटा इतनी दूर पैदल चलकर आई हैं आप, ये अदरक और तुलसी वाली चाय है, इसे पियोगी तो आपकी थकान उतर जाएगी। पर मैं घर से चाय पीकर आई हूं दादी माँ, इसीलिए सीमा ये चाय आप पी लीजिए। मधु ने सीमा की ओर देखकर कहा, हमें पता है बेटा कि आप अपने घर से चाय और नाश्ता करके आती हैं, पर फिर भी आपको ये चाय हमारे लिए पीनी होगी, समझी आप? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादी माँ, मैं समझ गई। इतना कहकर मधु हंस दी और सीमा भी। वैसे आपने हमें बताया नहीं कि आप पैदल क्यों आई और ऑटो से क्यों नहीं आई? गायत्री ने न्यूज़पेपर उठाते हुए पूछा। मधु चाय का कप सोफे पर उठाकर बैठी और बोली, दादी माँ आपको कुछ पता नहीं है, ये ऑटो वाले ना लोगों को बहुत लूटते हैं, 4 कदम चलने के ही ना 100 रुपए ले लेते हैं। ये सुनकर गायत्री मुस्कुरा दी और बोली, आगे कुछ मत कहिए बेटा, हम समझ गए कि आप इतनी दूर पैदल चलकर क्यों आई हैं। मधु भी मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और गायत्री से कहा, दादी माँ बस 10 मिनट में ना आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर मधु ने अपने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में प्लेट उठाई और किचन में चली गई। गायत्री उसे जाता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़की। तभी गायत्री के मोबाइल की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर रोहित लिखा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करते हुए कहा, रोहित। गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी हैं आप? दूसरी ओर से रोहित ने पूछा। गायत्री ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी रोहित की तस्वीर उठाकर देखते हुए कहा, आपकी आवाज सुन ली हमने, इसीलिए अब हम बिल्कुल ठीक हैं। बस अब अगर आप आ जाएं और हम आपको देख लें तो फिर हमें दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।